फर्स्ट कंसल्टेंट उन्होंने मुझे बताया है कि आपकी ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे में उन्होंने बोला कि फिलिंग करनी है तो उस पे के लिए जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, प्लस वो अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज तो पक्का सेल करने की कोशिश करते करते। अभी बारिश हो रही थी और लुक एट मी गाइस, मैंने कोट पहना हुआ है, इतनी ठंडी हो रही थी। और अभी देखना गर्मी हो गई, धूप हो गई। क्या ये क्या मौसम है? बच्चों में चाहिए क्या वैसे? ओके। Hey everyone, hi Saurabh. Hi guys, welcome back to our channel. Richa and Saurabh and Saurabh is here. और कहते हैं ना कि लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है and now Saurabh is feeling pain in teeth. मेरा क्या हुआ है कि टूथ फिलिंग की हुई थी वो बाहर निकल गई है और अब क्या हो रहा है कि वहां पे मुझे एक तो खाना फंस रहा है और यहाँ पे पेन होती जा रही कंटिन्यूसली। मैंने 2-4 दिन सोचा कि ठीक है इंडिया जाके करा लेते हैं, 2-3 महीने में जाने ही है, बट अब क्या हो रहा है कि पेन बढ़ती जा रही है। तो एंड इसने घर के कोई नुस्खे भी किए थे, जैसे लौंग रखा था, वो 1 दिन 2 दिन तो काम किया, लेकिन अब वो लौंग भी काम नहीं कर रहा। और इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इतना ज्यादा बोदर करने से अच्छा है कि वी विल गो। हाँ, और अब आपको पता है कि डेंटिस्ट यहाँ पे इज वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेटली। NHS के थ्रू इसको अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही और प्राइवेटली अपने पास इंश्योरेंस नहीं है, तो बट अब कर क्या सकते हैं। तो ये अभी अपना डेंटल के पास अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अभी ये पहले डेंटल से चेकअप करवा के आ जाए तो फिर आराम से दे देगा कि भाई क्या प्रोसेस होता है डेंटल का, कितने पैसे लग जाते हैं। हमने सोचा कि ये एक मेन टॉपिक है जो कवर करना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वो भी सारी चीजें कवर करेंगे। हाँ, तो पहले ट्रीटमेंट करा ले, उनसे भी कंसल्टेशन करा के फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वहां पे डेफिनेटली जहाँ पे भी ये जा रहा है डेंटल के पास, वहां शूट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इट्स अ मेडिकल थिंग। तो बट ये जब करवा के आएगा तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो कि व्हाट इज द मेन प्रोसीजर, एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स एंड ऑल द बेस्ट सौरभ फॉर योर टूथ पेन। होपफुली इट विल गेट सॉर्टेड। मैं अभी जा रही हूँ सौरभ के पास। सौरभ गया हुआ है डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसके दांतों में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है फिलिंग को लेके, तो वो आजकल काफी पैसा उड़ा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेंटल के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं एंड ऑल्दो यू डोंट हैव इंश्योरेंस तो भी मतलब 1000-2000 पाउंड तो नॉर्मल लग जाता है। या तो फिर आप टर्की चले जाओ, इंडिया चले जाओ, वहाँ आने जाने में भी उतना ही दिमाग खराब होगा। इट्स बेस्ट टू डू इट हेयर प्राइवेटली। सारी कॉस्टिंग डिटेल सब कुछ हम आप लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ हैरो में, वहाँ पे थोड़ा कुछ काम है वो करवाने जाना है एंड ऑल्सो थोड़ा वहाँ पे शॉपिंग करनी है और मूवी प्लान की हुई है तो वो भी देख लेंगे साथ में। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि डेंटल यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है और क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट हमने ट्राई किया था NHS के थ्रू बट इट डिडंट हैपन एट ऑल। बाकी हम आपको पूरी डिटेल दे देते हैं थोड़ी देर में कि प्रोसेस कैसे हुआ है, कितने पैसे लगे हैं सौरभ के, क्या है नहीं है। एंड सौरभ इज हियर। आर यू फीलिंग गुड नाउ? फील पेन अभी अच्छा है बट अभी हम लेट्स लीव एंड उसके बाद हम डिटेल्स देते हैं सारी। सौरभ पूछेगा कौन सी डिटेल्स? वी हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स कि आपके डेंटल में क्या क्या, अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ बताओ कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिली, हाउ इज द प्रोसीजर, आप NHS के थ्रू गए हो कि प्राइवेट गए हो, ये सारे एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को। देखो यार, 3 तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। एक होती है वाया NHS, ठीक है, एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट में भी 2 कैटेगरीज है, विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस, ठीक है। तो पहले मैं NHS के बारे में आता हूँ। NHS में तो आजकल ये सीन है कि NHS अपॉइंटमेंट कोई डेंटिस्ट ले ही नहीं रहा है। मैं पिछले पता नहीं कितने डेंटिस्ट को बात कर चुका हूँ कि NHS पहले, तो वो बोलते हैं सॉरी वी डोंट हैव NHS अपॉइंटमेंट। एंड व्हाट अबाउट आउटसाइड लंदन, अगर विद इन लंदन नहीं लेते तो? आउटसाइड लंदन कुछ जगह पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जगह पे ले भी रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ से 2 घंटे दूर आओ, कि 2 घंटे वहां पहुंच के फिर एक बार दिखाओ, फिर वो वापस रिपीट बुलाएंगे तो वापस फिर ये करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने प्राइवेटली ली है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मेरे पास ना इंश्योरेंस नहीं थी। मेरी इंश्योरेंस तो है कंपनी की तरफ से, पर उसमें डेंटल केयर नहीं है। तो डेंटल के बहुत महंगा होता है कंपनीज को, कितनी बार तो ऐसा होता है कि 500-600 पाउंड पर एम्प्लॉय डेंटल केयर की कॉस्ट है।
तो मेरी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दी है पर डेंटल कवर नहीं उसके अंदर, तो इसलिए मेरे पास नहीं था। तो फिर अभी मैंने प्राइवेटली खुद से पे करके गया। तो मैंने प्राइवेट क्यों लिया है, मेनली क्या होता है ना कि देखो NHS आउट ऑफ लंदन तो मिल रही थी, पर उसमें क्या होता है हैसल बहुत है, आपको दूसरी सिटी जाना है, फिर उसके जितने भी कॉल बैक्स आएंगे मतलब वापस उनको चेक करना है तो वो वापस करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो गया था, मुझे लगा था यार कि इतनी हैसल मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो जो भी घर के पास जो भी मेरी इसमें जो कि जिस साथ मैं जा सकता हूँ, मैंने वहां से प्राइवेट अपॉइंटमेंट ले ली है। ओके, मतलब टाइम का इशू है। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली प्लीज NHS का लीजिए, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और देखो केयर तो सेम है, केयर में फर्क नहीं है, बट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, लेकिन इसके पास टाइम नहीं, क्योंकि इसको मीटिंग्स के लिए जाना होता है, फिर अभी गोरिश भी है हमारे साथ, तो लाइक सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। वो नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करके थोड़े से पैसे बचाने के लिए करूं। डेफिनेटली यार, अगर मेरे को लंदन के अंदर मिलता तो मैं पक्का करता। डेफिनेटली। ओके, नाउ आप बताइए कि अभी आप प्राइवेटली गए हो तो कैसे अपॉइंटमेंट मिली आपको, कितना टाइम लगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? ये भी इजी नहीं कि प्राइवेट बोलूंगा तो मैं इमीडिएटली कल बुला लेंगे। हाँ, प्राइवेट भी मैंने 3-4 क्लिनिक्स जो अपने घर के आसपास देखे, उनसे फोन किया। किसी ने मुझे बोला कि आज से 2 हफ्ते बाद आओ। हाँ। किसी ने मुझे बोला कि 3 हफ्ते बाद आओ। भाई पेन तो मुझे आज हो रही है, तो मैं उसके लिए आऊं कि आपको वो करो। इसमें क्या होता है, 2 तरह की कैटेगरीज है। एक होता है इमरजेंसी सर्विस, जिसमें क्या है अपॉइंटमेंट के 55 प्लस 45 और इमरजेंसी में देखने के लिए आप पे करके सेम डे या नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैंने वो नहीं किया, मैंने ये देखा, मैंने 3-4 लोगों को कॉल किया जो मुझे पहली अपॉइंटमेंट दे रहा था, तो मैंने उन, क्योंकि मेरी पेन हो रही है, ऐसा नहीं बोल रहा कि पेन नहीं हो रही, पर इतना भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल इमरजेंसी चाहिए। मतलब आपको बर्दाश्त हो रही थी, आप पेन किलर्स ले रहे थे पिछले 2-3 दिन से, बट देन हमने सोचा कि इट्स गुड की जाके एक बार चेकअप करवा लिया जाए ताकि वर्स ना हो जाए वो चीज। आज आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन थी ना? ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंसल्टेशन उन्होंने मुझे बताया है कि आपकी ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे में उन्होंने बोला कि फिलिंग करनी है, तो उस पे के लिए जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, प्लस वो अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज तो पक्का सेल करने की कोशिश करते हैं। ये क्लीनिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, क्राउन लगवा लो। तो उन्होंने पूरी 5-6 चीजें बता दी, आपको क्या चूज करना है, आप अपना वाइसली डिसीजन लेके चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी क्या है कि मैंने फिलिंग करवा ली यहाँ से। अब क्योंकि थोड़े दिनों के बाद मैं इंडिया भी जाऊंगा दिवाली के टाइम पे, तो फिर मैं अपनी क्लिनिक वहां से अपनी करवा लूंगा। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपके जो भी फिलिंग सिर्फ करवाई है 55 पाउंड तो अपने अपॉइंटमेंट के दिए, प्लस उसके ऊपर उन्होंने आपसे कितना चार्ज किया, लाइक 500 450 कितना चार्ज किया हो? मतलब इतना तो मुझे पता नॉर्मल रेट्स है, मैंने जो इंटरनेट 55 पाउंड तो ये है। फिलिंग का हर डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट रेट डिफरेंट है। कुछ जगह पे 250 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक का फिलिंग के चार्जेस है। आई थिंक मैं 250 या 200 से लेके 500 तक के फिलिंग के चार्जेस है। डिपेंड अपॉन की कैसी फिलिंग है। एक होती थी पहले ना मेटेलिक फिलिंग होती थी पहले, फिर कंपोजिट फिलिंग आ गई है, फ्लोरेट फिलिंग, मतलब अलग अलग वैरायटीज आ चुकी है। और आपकी फिलिंग के कितने पैसे चार्ज किए उन्होंने? भी फिलिंग के उन्होंने मुझसे चार्ज किए हैं समवेयर 350 समथिंग चार्ज किया उन्होंने मेरे को, प्लस 55 वो नहीं सॉरी मेरे को 370 चार्ज किए, प्लस 55 ये करके मुझे 425 टोटल चार्ज किया उन्होंने। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर वन अपॉइंटमेंट, और इसमें अगर आपके और भी सेशंस होंगे तो वो लगेंगे? पूरे ट्रीटमेंट का कॉस्ट बता दिया है। ठीक है। एक सेशन में होगा कि 2 सेशन में होगा, वो उनके ऊपर। तो अभी आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है इसमें? मेरा नेक्स्ट सेशन मेरे को उन्होंने बेसिकली बोला कि 1 दिन के बाद वापस आइए, और अपने टाइम स्लॉट देके उन्होंने मुझे नेक्स्ट सेशन में डलवा दिया। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मतलब यार एक्सपेंसिव तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज पर क्या करें, अब दर्द को लेके बर्दाश्त तो कर कितनी देर कर लोगे। हाँ, बाकी बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि जो लोग कई बार कई ऐसे भी करते, कोई टर्की चला जाता है या फिर कहीं पास वाली कंट्रीज में, अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट 2-3 हजार पाउंड वाला है तो उसका भी बता रहा हूँ ना। हाँ। ये मेरे को उन्होंने बोला कि फिलिंग से अगर आपका सोल्यूशन हो जाए तो ठीक है, फिलिंग के बाद अगर क्राउन लगाना है, क्राउन का होता है कि दांत को फिक्स करके रखने के लिए दे चार्ज 550 एक्स्ट्रा। फिलिंग प्लस क्राउन करते ही 1000 पाउंड 1100 पाउंड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी सेंसिटिविटी रहती है तो फिर आपको रूट कनाल कराना पड़ेगा, जिसके लिए अनदर 1500 पाउंड 2000 पाउंड लगेगा। तो मैंने अभी उनसे फर्स्ट थिंग करवाई फिलिंग, अगर मेरा उसी से ठीक हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो भैया इंडिया जाके मैं तो क्राउनिंग और अगर रूट कनाल कराना पड़ेगा तो मैं तो इंडिया से कराऊंगा, यहाँ से तो ऑब्वियसली इंडिया में तो लाइक इट्स वेरी चीप, लाइक 4-5,000 में हो जाता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली अभी सिर्फ 1-2 महीना निकालने के लिए किया है कि चलो एटलीस्ट बैठ जाए। फिर हम लोग अभी इंडिया जाने ही वाले हैं एंड अक्टूबर के पास। तो आर यू हैप्पी नाउ? यू फीलिंग रिलैक्स्ड? गुड? फीलिंग रिलैक्स्ड ठीक तो तभी होगा जब ट्रीटमेंट होगा, which is नेक्स्ट डे, तो उसके बाद जाके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रीटमेंट कैसा रहा। ठीक है, तो
अभी क्या कहते हैं, कुछ और शेयर करना चाहोगे डेंटल के बारे में कि क्या लोगों को इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या है? देखो, अगर आपकी कंपनी दे रही है तो पक्की बात है, सबसे बेस्ट है। अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो मतलब अगर आपकी वही है ना, अगर आपको मैंने नहीं ली थी, हमारा ये लॉजिक था कि हम इंडिया जाके हर बार अपनी क्लीनिंग है वो सब कराते क्योंकि हम हर साल इंडिया हर 7-8 महीने में जाते ही जाते हैं। हाँ। तो वहाँ 2-3 महीने में हमारे रहते ही हैं। बट अगर आपका रेगुलर इंडिया ट्रिप नहीं लग रहा ईयरली तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता होता कितने पैसे लग जाए। हाँ। और इंश्योरेंस आई थिंक कितनी 500,000 पाउंड की है, 500 पाउंड समथिंग पर पर्सन है। तो आप देख सकते हो, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो बाकी प्राइवेटली तो आप कभी भी जा सकते हो। तो दैट वाज अवर एक्सपीरियंस। तो हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। एज यूजुअल सौरभ कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को कपड़े खरीदने हैं। तो सबसे पहले मुझे लेके आया है M&S में। क्या खरीदने आए हो यार? ये अच्छी लग रही है, स्टाइलिश सी। चलो, मैं तुम्हारी कैमरामैन। तुम्हें चाहिए क्या वैसे? ऐसी विंड शीटर टाइप की। ओके, देखो देखो, ब्लू लो कि ब्लैक लो कि ग्रे लो। पहले 1-2 शॉप्स पे देख लो ना तुम्हें कैसी चाहिए। सौरभ के डॉक्टर ने बोला था 1 घंटे बाद कुछ खाने के लिए। तो अभी हम लोग कैफे नीरो पे कॉफी पी लेते हैं। साथ में मैंने ले लिया सबवे, क्योंकि मूवी देखनी है तो वहाँ कुछ खाने के लिए चाहिए। कोल्ड लेना, ठंडा लेना है? माचा टी। अभी बारिश हो रही थी और लुक एट मी गाइस, मैंने कोट पहना हुआ है, इतनी ठंडी हो रही थी। और अभी देखना गर्मी हो गई, धूप हो गई। क्या ये क्या मौसम है भाई? हमने स्पेशली गरम लिया पीने के लिए। मौसम का जादू है। स्पेशली गरम लिया हमने पीने के लिए। और मैं ऐसे मोटे कपड़े पहन के आ गई। मैंने कहा ठंड बहुत हो गई भाई, ठंड बहुत हो गई है, कपड़े निकालो। हाँ, वहाँ जाके पता चलेगा। और यहाँ मजाक ही हो गया मेरे साथ। तो आ गए हम लोग सन ऑफ सरदार देखने। सौरभ ने न्यू गाने में हो गया है इंटरमिशन और हमारे पास अभी 10 मिनट है। तो सौरभ कह रहा है मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे आलस आ रही है। सही बात है, बड़ी आलस आ रही है ना? मूवी बड़ी हंसने वाली है, बहुत ज्यादा मजेदार है गाइस। मतलब हंस की ना दिमाग में छोड़ के आओ। हाँ। बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे फनी डायलॉग्स हैं जो हमें हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। हमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि हंसी आएगी कि नहीं, बट अभी आई थिंक वी आर ऑल ओके। वी डोंट थिंक सो कि हमने टाइम वेस्ट किया। तो कैसी लगी मूवी? मूवी तो अच्छी थी यार। मूवी तो हंसा के बुरी हालत कर दी वाली मूवी थी। देखो, स्टोरी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। कॉमेडी बहुत अच्छी थी। एंड लाइक तुम कंटिन्यूसली हंस रहे हो, मतलब तुम बोर नहीं होते हो मूवी में। दैट इज द गुड थिंग।